हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। आज हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको थिक एंड थिन सिलेंडर और दूसरा चैप्टर है स्प्रिंग, इसके मैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जो मैंने आज तक आपकी क्लास ली है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसमें मैंने आपको लगभग 2008 से लेके 2022 तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वे मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड मैंने कराए नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे मैंने कराए हैं इसमें। ये क्लास आज लास्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, द पाइप इंटरनल डायमीटर d and thickness wall t and carrying a fluid with intensity of pressure p, then hoop stress in the wall will be। ये दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है हुप स्ट्रेस, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये दो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन दोनों फॉर्मूले की बात करेंगे, लेकिन अब मैं बात करता हूँ सिर्फ हुप स्ट्रेस की। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेकर आया हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी मैं बताऊँगा आपको क्या होता है, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम सिर्फ हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है। जो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा H = P/D/2T। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इन्होंने 2021 में 2020 में लगातार आया है और 2005 में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है हुप स्ट्रेस का। ठीक है, तो डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन सिलेंड्रिकल सेल्स देन द रेशो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है और हुप स्ट्रेस क्या होता है। चलिए, दोनों के आपको फॉर्मूले लिखने हैं और इनका रेशो बताना है। तो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का P/D/4T, और हुप स्ट्रेस का क्या होता है, हुप स्ट्रेस का P/D/2T। ठीक है, अगर अब मुझे क्या करना है, इनका दोनों का रेशो निकालना है। इनका दोनों का रेशो निकालना है, हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका रेशो जो निकालना है मुझे, सिग्मा L/σh, तो P/D/4T ओवर P/D/2T। PD से PD गया, T से T गया, तो ऊपर 2 नीचे 4, तो 1/2, तो 0.5 आंसर। तो 0.5 आंसर, तो ए इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हुप स्ट्रेस इंड्यूस in a thin cylindrical by the winding its with wire then under the tensions will be। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोबारा। द हुप स्ट्रेस इंड्यूस इन द थिन सिलेंडर, किसी सिलेंडर में अगर हुप स्ट्रेस इंड्यूस हुई है, ठीक है, तो बाय अ वाइंडिंग इट्स विद वायर, हम उसे एक वायर के द्वारा बांध देते हैं। टू अंडर टेंशन विल बी, अगर वो टेंशन में है तो क्या होगा। ठीक है, अगर वो टेंशन में है तो क्या होगा। चलिए, कंप्रेशन में हमारा जो हुप स्ट्रेस इंड्यूस इन द थिन सिलेंडर बाय अ वाइंडिंग विद अ वायर अंडर द टेंशन एंड विल बी, टेंशन में टेंसाइल होगा, जीरो होगा, शेयर होगा या कंप्रेशन होगा। तो जो हमारा जो इसमें हुप स्ट्रेस होगा वो हमारा कैसा होगा, हुप स्ट्रेस। अब मैं अब दोबारा देखो, कोई हमें इसमें हुप स्ट्रेस बताना है कि उसका नेचर कैसा होना है। ठीक है, हुप स्ट्रेस बताना है कि उसका नेचर कैसा है, या कंप्रेशन है, टेंशन है, शेयर है या जीरो है। कब, जब हम किसी सिलेंडर पर उसे चारों तरफ वायर से बांध दें। कोई सिलेंडर है हमारा, इसे मैं अगर चारों तरफ वायर से बांध दूँ तो जो इसमें है वो हुप स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो हुप स्ट्रेस जो होता है वो हमारा टेंसाइल नेचर का होता है, लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ, जब हमने वायर से
उसे कस के बांध दिया तो जो हमारा हुप स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेशन होगा, तो वो अपना नेचर चेंज कर देगा। तो ए इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन आ ओपन एंड विद सिलेंड्रिकल सेल, ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर विद अ सब्जेक्टेड टू। अगर कोई सिलेंडर हमारा ओपन है वन साइड से तो सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर, अगर इंटरनल प्रेशर यूनिफॉर्म है तो उसमें क्या जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो जनरेट होगा नहीं क्योंकि एक साइड से खुला हुआ है। हुप स्ट्रेस क्या होता है? अगर हमारा कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो हमारा जो भी प्रेशर ये आउटवर्ड रख रहा है वही हमारा हुप स्ट्रेस होगा, जो इस पर लगेगा वॉल पर वही हमारा हुप स्ट्रेस होगा। जब ये दोनों साइड से ओपन है और उसमें अंदर प्रेशर है तो वो क्या जनरेट करेगा? हुप स्ट्रेस। तो ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए हमारे आज तक जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ यही हैं हमारे थिक एंड थिन सिलेंडर में, ठीक है, जो 2009 में पूछा गया था। इससे पहले हमारा एक 2017 में और इससे 2018 में और एक है 2021, 20 और 5 में। चलिए ये हमारे थिक एंड थिन सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है 2018 में पूछा गया, चलिए इसकी बात करते हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें से बतानी है। अ वायर वुड बी अ स्पाइरल फ्रॉम इज कॉल्ड एज हेलिकल स्प्रिंग। एक कोई वायर है, अगर मैं कोई वायर वाउंड बी अ स्पाइरल फ्रॉम इज कॉल्ड अ हेलिकल स्प्रिंग। सही है, ये करेक्ट है। द पिच हेलिकल स्प्रिंग ही होता है। देखिए हेलिकल स्प्रिंग कैसा होता है, जो आपने देखा होगा जिसे हम खींचते हैं। हेलिकल स्प्रिंग बना रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग कुछ इस तरीके का हेलिकल स्प्रिंग होता है जो हमारा टेंसाइल नेचर वाला होता है, ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग। अब इसमें पहली बात कर रहा है कि द वायर वांट टू बी अ स्पाइरल फॉर्म। अगर मैं किसी वायर को स्पाइरल फॉर्म में कर दूं जैसे ये कर रखा है तो वो हेलिकल स्प्रिंग है, करेक्ट है। ठीक है, पहली बात। फिर बात करते हैं दूसरे इसमें आते हैं, दूसरे ऑप्शन में। द पिच ऑफ द कोयल स्प्रिंग इज़ वेरी स्मॉल। जो हमारी जो पिच होती है ठीक कोयल की, वो हेलिकल स्प्रिंग की बहुत कम होती है। ठीक है, जो पिच क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। ठीक है, तो बी इज़ करेक्ट वन। द एंगल मेड बाय द कोयल विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ हेलिक्स। दो हमारी कोयल होती है, ठीक है, ये है हमारी कोयल, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जो बना रही है थीटा, इसे एंगल ऑफ हेलिक्स कहते हैं। जो एंगल मेड बाय द कोयल विद हॉरिजॉन्टल से जो हमारी जो कोयल एंगल बनाती है वो हमारी एंगल ऑफ हेलिक्स होती है। तो सी इज़ करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लोड ऑन अ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शंस इज कॉल्ड। द लोड ऑन स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शंस, ठीक है, तो जो लोड ऑफ, ये हमारी डेफिनेशन है स्प्रिंग स्टिफनेस की। द लोड ऑफ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शंस, जो हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस है, स्टिफनेस, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसे डिनोट करते हैं हम के से, और जो के इक्वल टू होता है W बाई डेल। तो इन्होंने क्या कहा था, द लोड बाई स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शंस, तो स्प्रिंग स्टिफनेस करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लैट स्प्रिंग आर यूज्ड इन। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग हम कहाँ यूज करते हैं? साइकिल, रोड व्हीकल, रेलवे या वॉच।
जो फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग होता है उसे हम वॉच में यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है, उसे हम काय में यूज करते हैं, वॉच में। तो डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रीडोमिनेट इफेक्ट ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन अ हेलिकल स्प्रिंग। जो प्रीडोमिनेट इफेक्ट होता है एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग, प्रीडोमिनेट इफेक्ट ऑन अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन अ हेलिकल स्प्रिंग। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है तो उसमें इफेक्ट कैसा होता है अगर उसमें हम टेंशन लगाएं। देखिए मैंने आपको ये बना के दिखाया था, ये है हमारा स्प्रिंग। अगर मैं इसमें लगाऊं, ठीक, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं टेंसाइल लगने पर ये हमारा कुछ एक तो बेंडिंग मूवमेंट तो देगा, लेकिन ये ट्विस्टिंग भी देगा, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट नहीं, ये ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक, ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करता है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ट्विस्टिंग। हेलिकल स्प्रिंग जो प्रोड्यूस करता है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग इफेक्ट यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग अंडर द एक्सियल टॉर्क इन अ गिवन बाय। जो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग, इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 64t dn ओवर e d की पावर 4, ये dn, ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग का, ठीक है। तो इनमें से अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। 64 इसमें t dn अपॉन e d की पावर 4, कैपिटल डी होगा वो स्मॉल डी है, ठीक है। ऊपर कैपिटल डी एन आएगा, नीचे स्मॉल डी आएगा, तो बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एम केस ऑफ द ग्रेविटेशनल सिस्टम्स ऑफ द यूनिट एंड द यूनिट ऑफ द मास। ये आपको सबको पता होगा कि यूनिट ऑफ मास की यूनिट क्या होती है इन एम के जी में, किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी। चलिए दी एंड, इस वीडियो का भी दी एंड हो गया है और हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी एंड हो गया है, जिसमें मैंने आपको जितना हो सके था मैंने आपको सारे कंप्लीट कंसेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। और इसकी मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में अपना डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पर सेलेक्ट करके वहाँ से देख सकते हैं। और सोम भी हमारा ख़त्म हो गया है और हमारा बीएम भी ख़त्म हो गया। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें दोनों की जो प्लेलिस्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल है वो हमारे कपिल सर ने कराई है और सोम मैंने कराई है, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप इन दोनों को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे उस चीज़ का फ़ोटो सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।